बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत दिन हो गया, बहुत दिन नहीं बहुत ही महीने हो गए मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था वीडियो मैंने बनाया था लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं था। बहुत वीडियो मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो मैं बहुत ही जल्द दूसरा भी वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो ये कब कब का वीडियो है ये मुझे पता तो नहीं, शायद अगले महीने का है। हाँ, तो ये जब मैं टाउन गई थी, मीनू का बर्थडे था, उस वक्त का वीडियो है ये। मैं टाउन गई थी तो उसका गिफ्ट लेना था, क्या बनाना था, वो सब मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो यहाँ पे इतनी धूप थी, बहुत ही ज़्यादा धूप थी। और ऊपर से आयत मुझे मैकडोनल्ड दिखा रही थी क्योंकि रास्ते में मैकडोनल्ड आती है तो उसको आइसक्रीम खानी थी। तो कह रही थी मम्मी आइसक्रीम खाने चलो। मैंने कहा आइसक्रीम खाने अभी नहीं जाएंगे, पहले हम टाउन में जो भी हमें काम करना है वो हम काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आते वक्त हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। लेकिन आयत तो ज़िद्दी है, क्या करे, बहुत ही ज़िद कर रही थी। तो फिर मैंने उसको प्यार से समझाया, प्यार से नहीं समझी, फिर ज़ोर से डांटा तब जाके वो थोड़ी शांत हुई। और यहाँ पे मिनाहिल मुझे दिखा रहा था मम्मी देखो वो रेसिंग कार है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ तो कह रहे मम्मी देखो कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा अच्छा चलो एक दिन हम भी लेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कुछ एलसीडी लेनी थी मेरे फ़ोन के लिए। आपको पता ही है मैं सेल फ़ोन की शॉप पे बैठती हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं एक पाकिस्तानी की शॉप है, सद्दाम करके नाम है, तो उसकी शॉप पे मैं यहाँ पे आई थी और यहाँ पे मुझे एलसीडी लेनी थी। लेकिन मैंने अंदर का वीडियो इतना ज़्यादा नहीं किया क्योंकि नहीं अच्छा लगता, किसी को शायद पसंद हो ना हो। तो बस मैंने वहाँ से एलसीडी ली, फिर उसके बाद मैं एलसीडी लेके मैं निकल गई। फिर अपने हस्बैंड के शॉप पे गई थी शायद, हाँ शायद, हाँ वहाँ ही गई थी पहले, जहाँ उनकी शॉप नहीं जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ वो जॉब करते हैं, तो वहाँ पे मैं गई थी। हाँ देख लीजिए। और उसके बाद फिर मुझे एक दूसरी जगह पे काम था तो वहाँ गई थी। फिर उसके बाद टाउन में कुछ काम था, वहाँ गई थी फिर कहाँ कहाँ गई थी वो आप देख लीजिए। तो ये शॉप का भी मैंने अंदर का वीडियो नहीं किया, हाँ क्योंकि नहीं अच्छा लगता, शायद को किसी को पसंद नहीं। मैंने किया था वीडियो, ऐसा नहीं है दूसरे व्लॉग में, लेकिन किसी का मैं चेहरा दिखाना नहीं चाहती, शायद किसी को पसंद आए या ना आए। फिर उसके बाद हमारा सब काम ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं मैकडोनल्ड पे बच्चों को लेके आई थी आइसक्रीम खाने के लिए। जब भी टाउन आती है ना तो बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले ही जाती हूँ क्योंकि आयत वैसे भी मानने वाली तो थी ही नहीं, मेरे पास कोई चॉइस थी ही नहीं तो फिर यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाने आए। और फिर मीनू का बर्थडे था ना उस दिन, हाँ, तो मीनू को मैंने कहा तू अपने पसंद की, तुझे जो आइसक्रीम चाहिए वो आइसक्रीम ले ले, अगर तुझे खाना है तो तू खाना भी ऑर्डर कर दे। तो फिर उसने कहा नहीं मम्मी मैं अपने कोई, उसने पता नहीं कोई किटकैट या कोई ऐसी कोई आइसक्रीम ली थी। तो कहने लगा नहीं मम्मी तो मेरा फेवरेट खाना वैसे बनाने ही वाली है, हाँ ऐसी कोई आइसक्रीम ली थी। और हमने तो वो नॉर्मल ही आइसक्रीम ली थी, वैसे मुझे तो खाने भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब बच्चों के साथ आती हूँ तो गर्मी भी बहुत थी तो सोचा चलो मैं भी खा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मीनू एंजॉय कर रहा था, मैं उसका वीडियो बना रही थी और आप लोगों को दिखा रही हूँ। और उसने मुझे हाँ ये कहा मम्मी तू मेरे मनपसंद खाना तो बनाने वाली है ना, जैसे कि उसका मनपसंद है पिज़्ज़ा और मैं बर्गर बनाने वाली थी। मेरे पास 3 ऑप्शन था, बर्गर बना नहीं 2 ऑप्शन था, पिज़्ज़ा तो था ही। तो मैंने पिज़्ज़ा बनाया। उसके बाद बच्चों को मैंने बोला पिज़्ज़ा तो मैं बनाने ही वाली हूँ, तो और दूसरा क्या खाना बनाऊँ, बर्गर बनाऊँ या फिर वड़ा पाव बनाऊँ। तो बच्चों ने बोला मम्मी आप एक बात करो, फिर तुम बहुत थक जाती हो, मेरे बच्चों को क्यों झूठ बोलो, बेचारे बच्चों को मेरी बहुत ही चिंता है, बहुत ही फ़िक्र है। तो बच्चों ने मुझे बोला देखो अब हम मैकडोनल्ड से हम घर जा रहे हैं, तो बच्चों ने मुझे बोला मम्मी ना तो तू बर्गर बना और ना ही वड़ा पाव बना, कोई ऐसी चीज़ बना लेना
जो तुम्हें अगर ऐसा लगे कि वीडियो में दिखाना है तो तू कुछ ऐसा बना लेना कि ब्रेड के साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बर्गर ब्रेड ले लिया था, तो बंस ले लिया था। तो बच्चों ने कहा मम्मी, अब मैंने कहा मैंने बंस ऑलरेडी ले लिया है, तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मी कोई और कुछ बना लेना। तो आगे आगे देखना मैंने क्या बनाया है। और यहाँ पे इतनी धूप थी आप खुद देख सकते हो। मैं तो इतनी थक गई थी, और ऊपर से फिर हाँ, घर जाने के बाद फिर दोबारा मैं शॉप पे भी गई थी, क्योंकि मुझे एक एलसीडी अर्जेंट थी, मुझे कस्टमर को देनी थी एलसीडी। तो मैंने कस्टमर को बिठानी भी थी, क्योंकि मैंने कस्टमर को टाइम दिया था 3 बजे का, और मैं 2:30 बजे शायद घर आ गई थी। हाँ, तो कस्टमर तो ऑलरेडी बाहर खड़ा था और मेरी शॉप बंद थी। तो मैं फिर जल्दी घर पे गई, सब सामान रखा, उसके बाद फिर मैं शॉप पे गई। और शॉप पे मैंने देखा तो कस्टमर बाहर ही खड़ा था, तो मैंने कहा 5 मिनट रुक, मैं जल्दी से तुम्हारी एलसीडी बिठा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं घर पे गई, फिर दोबारा मैं शॉप पे गई तो बाहर ही कस्टमर खड़ा था, क्योंकि मैंने उसको बोला भी था कि तुम 3 बजे आना, लेकिन वो जल्दी आ गया। तो फिर मैंने उसको बोला भी कि तुम बहुत जल्दी, देखो ये बाहर बैठे हुए हैं कस्टमर। तो फिर मैंने उसको बोला भी कि मैंने 3 बजे कहा, फिर भी तुम क्यों इतनी जल्दी आ गए। तो कहने लगा हम इधर जा रहे थे, तो सोचा कि अब अगर आपने कर दिया होगा फ़ोन तो हम ले जाएंगे। तो फिर ये शायद दूसरे दिन का वीडियो है, हाँ दूसरे दिन का वीडियो है। और ये जो मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी वो सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने डव लाई थी, वो पिज़्ज़ा का मैं घर पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है यार, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। और ऊपर से अभी तो दिसंबर चल रहा था, ये तो नवंबर का वीडियो है, लेकिन नवंबर में भी बिज़ी थी और अभी तो और भी बिज़ी हूँ। फिर भी मैंने सोचा नहीं यार चलो, महीने हो गए अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली हूँ यूट्यूब पे, फिर मेरा यूट्यूब कहीं ब्लॉक ना हो जाए। तो ये क्या क्या चीज़ें मैं लाई थी टाउन से वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ उस दिन लाई थी जो मतलब कि जो मैंने वीडियो की थी, और ये दूसरे दिन की है। तो दूसरे दिन फिर मैंने कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी लाने की, तो फिर मैं बाजू में बंगाला के शॉप पे गई और वहाँ से लाई। तो वहाँ का भी मैं वीडियो आपको मैंने थोड़ा सा शूट किया था, तो आपको दिखाती हूँ आगे आगे। और यहाँ पे ऑलिवर्स क्या बोलते हैं, ऑलिवर्स, हाँ वो फिर वो मशरूम वो सब कुछ पिज़्ज़ा में डालने के लिए लाई थी। और देखो ये बर्गर ब्रेड में लाई थी, लेकिन बच्चों ने बोला मम्मी नहीं छोड़ो, पिज़्ज़ा ही बनाना और कुछ मत बनाना। तो मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं। और यहाँ पे फिर मैं बंगाल के शॉप पे आई थी चिकन लेने के लिए, क्योंकि मैं फ्लेट चिकन मुझे कहीं नहीं मिली, और जहाँ मिल रही थी वहाँ पे हलाल नहीं थी। और फिर मैंने सोचा चलो एक बात करती हूँ, यहाँ पे 2 kg चिकन ले लेती हूँ, उसके अंदर भी तो थोड़ी थोड़ी फ्लेट आती ही है ना, तो उसमें से फ्लेट निकाल लूँगी और पिज़्ज़ा के लिए मैं मसाला बना दूँगी। अब पिज़्ज़ा की रेसिपी तो मैंने बहुत ही बार डाली है, तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ। बस ऐसे ही सोचा एक व्लॉग अच्छा सा बना लूँ और आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पे बंगाल के शॉप पे मैं वीडियो बना रही थी और आप लोगों को साथ में दिखा भी रही थी। तो यहाँ पे बंगाला हंस रहा था, कह रहा था कितना तुम्हारा सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कहा कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता और कोई देखता भी नहीं है। मैंने कहा तू भी नहीं करता, तो कहता है नहीं मैं करता हूँ, तुम्हारी चैनल को सब्सक्राइब भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ और देखता भी हूँ। मैंने कहा कब देखता है, तो पूरा दिन तो इधर काम पे होता है। ऐसे में उसके साथ मजाक कर रही थी। तो सच बोलूँ तो रियल में मेरा बहुत ही अभी बहुत ही कम, तो मेरे सब्सक्राइब अभी बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ही मतलब कम है। तो जल्दी से आप लोग मेरी चैनल को शेयर कीजिए और दूसरों मेरी मतलब के क्या कहते हैं उसे आप लोग आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों को भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे वो कौन सा वो मूवी है सलमान खान की, जिसमें बोलता है कि थैंक यू मत करना, उसको हेल्प कर देना और उसको बोलना कि और 3 लोगों को हेल्प कर दे, ऐसा ही कुछ था ना कोई वीडियो में, कोई मूवी में। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं पिज़्ज़ा का वो पहले मैं ऐसे बनाती हूँ उसकी रोटी, फिर उसके बाद उसके ऊपर सब आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को कितनी बार पिज़्ज़ा की रेसिपी तो डाली हुई है। तो अब मैं क्या कहूँ,
और हाँ, सब्सक्राइब से याद आया, प्लीज़ यार व्यूअर्स ऐसा मत करो, क्या दुश्मनी है मेरे साथ। मैं इतने शौक़ से वीडियो बनाती हूँ, कितनी मेहनत से एडिट करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है फिर भी मैं एडिट करती हूँ, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है। ऐसा चाहते ही नहीं है कि मेरे सब्सक्राइब बढ़े पता नहीं मेरी चैनल कब सक्सेसफुल होगी लेकिन मैं मेहनत करूँगी, चाहे सब्सक्राइब बढ़े या ना बढ़े। मुझे शौक़ है, मैं अपना शौक़ पूरा करके ही रहती हूँ। अगर मैं एक जिद करती हूँ तो वो जिद पूरी करके ही रहती हूँ। इंशाल्लाह एक ना एक दिन मेरी चैनल ग्रो अप होगी। और यहाँ पे आयत बहुत परेशान कर रही थी, उसको पिज़्ज़ा खाना था तो मैंने उसको एक पिज़्ज़ा बना लिया और ये फिर रात के लिए बना रही हूँ। पहले मैंने आयत को भूख लगी थी और उसको पिज़्ज़ा खाना था तो मैंने कहा अच्छा चलो पहले तुझे बना देती हूँ। तो उसको मैंने पिज़्ज़ा बनाया तो उसने तो माशाअल्लाह पिज़्ज़ा खा लिया। अब वो सो जाए तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन लगता है कि वो इतनी जल्दी सोएगी तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है, चिकन वगैरह, चिकन, ग्रीन पेपर, चीज़, अनियन, टमाटर, ऑलिव्स और मशरूम, चीज़ सब कुछ मैंने डाल दिया। अब बस सिर्फ ओवन में रखने की बारी है, तो ओवन में रख लूँगी। और यहाँ पे हाँ कस्तर भी बना रही थी। बच्चे कह रहे थे मम्मी अगर तुम थकी ना हो तो कस्तर बना लेना, तो मैंने कहा नहीं बच्चों, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन कभी कभी बच्चों को डांटती भी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी हरकतें ही ऐसे हैं तो क्या करूँ कल ही मैंने उवेस को बहुत ही डांटा था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हमारा तो चलता रहता है वो बोलते हैं ना कभी खुशी कभी गम तो उवेस मेरे से नाराज़ भी हो गया था, लेकिन मैंने मना लिया, मुझे मनाना आता है बच्चों को मनाना, माँ नहीं मनाएगी तो कौन मनाएगी। वो हमारी गुजराती में कहावत है, पता है ना, कहावत है। हिंदी में तो पता नहीं कैसे बोलते हैं, लेकिन गुजराती में बोलते हैं, माँ मारे माँ मनावे, माँ ना बदला कोई ना वारे जो भी गुजराती होंगे, मेरे तो सारे व्यूअर्स गुजराती ही है तो उनको तो समझ में आ ही जाएगा। तो चलो बातों बातों में देखो मैंने पिज़्ज़ा भी बना लिया और वो बीन्स भी मैंने बनाए थे। हाँ तो ये ब्रेड के साथ फिर में हमने बीन्स खाए थे, क्योंकि बच्चों ने वड़ा पाव भी ना बोला और बर्गर भी ना बोला। बोल रहे थे मम्मी तो पिज़्ज़ा ही इतना बनाएगी कि हमारा पेट पिज़्ज़ा में ही फुल हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई मसला नहीं। ये 1 महीना हो गया शायद ये वीडियो का, नहीं 22 को होगा, क्योंकि मीनू का बर्थडे 22 नवंबर को इसका बर्थडे था। लेकिन अभी भी ये मैंने पूरा वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ, मैं आधा ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा हो गया था, एक घंटे तक का वीडियो हो गया था। तो मैं अभी आधा ही डालूँगी, दूसरा में पता नहीं कब टाइम मिलेगा तब मैं दूसरा अपलोड करूँगी। तो अभी आप लोग ये एंजॉय कीजिए, अभी दूसरा भी आज बहुत ही जल्द आएगा, पेंडिंग में है, मैंने किया हुआ है सब वीडियो, बस एडिट करना बाकी है, क्योंकि फिर वॉइस करना, एडिट करना, ये करना। अभी भी देखो कितने बजे हैं, यहाँ पे मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो। अभी खाना भी खाना है, खाना तो मैंने पका लिया है, बस रोटी बनानी है। तो मैंने सोचा रोटी बनाने से पहले अपना वीडियो एडिट कर लेती हूँ। शॉप बंद कर दी, दुकान जो बंद करी, खाना बनाया, फिर रोटी बनानी थी। मैंने कहा चलो बाद में रोटी बनाती हूँ, फिर रोटी बनाने के बाद में हम खा लेंगे ना, तो फिर मैं कसम से इतनी थक जाती हूँ कि सो ही जाती हूँ। तो आज तो मैंने तय कर ही लिया था कि आज तो जैसा भी हो मैं बना के ही रहूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।